हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे, साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर नजर आ रहे हैं या फिर दो नेगेटिव इंटीजर नजर आ रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम 4 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 जो आ जाएगा हमारे पास में 16। यहाँ पर भी 16 ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि माइनस का 16 आ जाएगा। तो -4 इंटू -4 जब आप करोगे तब भी आपको 16 ही मिलेगा। इसी प्रकार से -4 इंटू -2 करेंगे तो 8 आएगा और वो भी प्लस का ही होगा। इसी तरह से आप यहाँ भी करेंगे 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर नज़र आ रहे हैं या फिर दो नेगेटिव इंटीजर नज़र आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एक पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है। सर, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा? तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। जैसे कि 4 इंटू -3 जब आप करोगे तो आपको माइनस का 12 मिलेगा। यहाँ पर भी आपको जो 21 मिलेगा वो भी माइनस का ही होगा। तो 7 इंटू -3 जब आप करेंगे तो आपको माइनस का 21 मिलेगा। सर, अगर माइनस का इंटीजर आगे है तब क्या होगा? तो भी आपका आंसर माइनस में ही आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 27, क्योंकि हम जानते हैं 9 3 27 होता है। और अगर एक में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। इसी प्रकार से आप इन्हें भी समझ सकते हो, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा। प्लस माइनस करना नहीं है, बस इससे ये पता चल जाएगा कि साइन कौन सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल, -11 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। ओके, तो आपको ये तो समझ में आया कि कैसे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ देखिए, अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आपको 0 ही मिलता है। जैसे कि 1 इंटू 0 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अगर सर -5 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा? तो भी आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। आगे सुनिए, अब अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करते हो तो आपको वही सेम नंबर वापस मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 इंटू 1 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, और -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 मिल जाएगा। चलिए, ये सारी बातें भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई। अब प्रॉपर्टीज की बातें कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर आप किन्हीं दो इंटीजर का प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक इंटीजर ही मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 8 और यहाँ पर ले लूँ 2 तो मुझे मिलेगा 16, और ये 16 भी एक इंटीजर ही है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। नेक्स्ट आती है अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर आप इस तरह से ऑर्डर को चेंज करके प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो भी आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं 3 इंटू 7 करता हूँ तो मुझे 21 मिलता है, और 7 इंटू 3 करता हूँ तो भी 21 ही मिलता है। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। आगे देखिए, अब अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर आप इस प्रकार से ग्रुप बनाकर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ए को मान लिया है 2, बी को मान लिया है 3 और सी को मान लिया है 5। यहाँ पर भी A2 है, B3 है और C है हमारा 5। इधर देखिए, मैं पहले A और B का ग्रुप बनाकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर B और C का। अब ऐसा करने से मेरे दोस्तों एक जैसा आंसर आता है या फिर अलग अलग आता है, ये हम देखते हैं। अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, और ये 5 नीचे रहेगा। आगे जब हम 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 जा 30। सो इधर की साइड क्या आ रहा है हमारा? 30। अब यहाँ पर और देख लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। 2 तो हमारा जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। अब 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 ही आ जाएगा।
ओके, तो आपको समझ में आया। अगर हम इस तरह से ग्रुपिंग करके भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने पहले इस प्रकार से ग्रुप बनाकर मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट है अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। चलो, ये जो दोनों बातें कही जा रही है इनको एग्जाम्पल से एकदम अच्छे से समझते हैं। आपको इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। यहाँ पर भी आपको इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2 इंटू 3, तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3। इसके बाद आप क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे 2 इंटू 4। अब आगे क्या करना है? तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8, और 8 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 14। सो इस तरह से मेरे दोस्तों, अगर आपको कुछ दिया जाता है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। अगर रही बात माइनस वाले की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 इंटू 3 करेंगे पहले तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये 2 तो प्लस का है हमारा। अब देखिए, ये माइनस का 4 है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 2 इंटू -4। आगे क्या होगा? सो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 8। क्यों माइनस का 8 आएगा? क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो 2 4 जा 8 होता है। यहाँ पर देखो, एक प्लस का 2 है आपके पास में और एक है माइनस का 4, इसको तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 4 जा 8 होता है। अब 8 माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर नज़र आता है और एक नेगेटिव इंटीजर नज़र आता है तो मल्टीप्लिकेशन करने पर एक नेगेटिव नंबर आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस का 8। अब आगे प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए नीचे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इट रिमेन्स द सेम। देखिए, अगर आप किसी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इंटीजर वापस आ जाता है। जैसे कि 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और -7 इंटू 1 करेंगे तो -7 ही आ जाएगा। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 1 जो है सभी इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आगे देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन बाय 0 और समझ लेते हैं। व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर 0 का किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों केसेस में आपको 0 ही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4 इंटू 0 अगर हम करते हैं तो 0 ही मिलेगा, और 0 इंटू 9 करते हैं तो भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज आपको एकदम बढ़िया से समझ में आई। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।